अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गेट स्किल्स की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। आज की क्लास के अंदर हम डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है। तो हम देख लेते हैं कि डेटा टाइप होते क्या हैं पहले, तो कितने डेटा टाइप हैं हमारे पास डाट के अंदर। उसके बाद हम जो है कि आगे चलेंगे वेरिएबल्स के ऊपर। ठीक है, डेटा टाइप क्या होते हैं? डेटा टाइप बेसिकली एक वेरिएबल की टाइप होती है। वो बता रही होती है वेरिएबल को कि भाई आप जो वैल्यू स्टोर करेंगे वो इस टाइप की स्टोर करेंगे। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है। समझे कि इसके अंदर जो है ना एक स्ट्रक्चर आ जाता है कि वेरिएबल को ये चीज़ बना रही होती है कि भाई आपके अंदर जो वैल्यू आएगी वो इस टाइप की आएगी, आप दूसरी नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमारे पास ये 5 टाइप्स होती हैं डेटा टाइप की यहाँ पर डाट के अंदर। ठीक है, नंबर्स के अंदर आपके दो डेटा टाइप्स आते हैं। ठीक है, इंटीजर एंड डबल। और तीसरा है नम, ये दोनों को सपोर्ट करता है। इंटीजर का तो आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई इंटीजर डेटा टाइप हम वेरिएबल बना देते हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू आती है। अगर डबल बना देते हैं उसके अंदर डेसिमल वाली जो वैल्यू है वो स्टोर होती है। और नम क्या करता है यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा है नम। नम क्या करता है, इन दोनों को सपोर्ट करता है। अगर आप इंटीजर और डबल की जगह नम डिफाइन कर दे, जो भी वैल्यू आएगी, जो भी जिस टाइप की भी आप अगर डबल में होगी या फिर नंबर में वैल्यू होगी, सॉरी इंटीजर में होगी, तो वो उसी में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो हमारा डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर भी दो किस्म के आते हैं, एक स्ट्रिंग है और दूसरा रिबन्स है। स्ट्रिंग हम किसको कहते हैं? ये जो डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन है डाट के अंदर, इन दोनों को स्ट्रिंग कहा जाता है। ठीक है, वैसे तो सी और सी शार्प, जावा हो गई, इन प्रोग्रामिंग के अंदर सिंगल कोड को तो एज अ कैरेक्टर यूज़ किया जाता है, मगर यहाँ पर इसको एज अ स्ट्रिंग यूज़ किया जाता है। ठीक है, दूसरा रिबन्स, ये यूनिकोड्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर आप रिबन्स यूज़ करके करते हैं तो इसके थ्रू आप अपने यानी कि अपनी लैंग्वेज की लाइब्रेरीज भी बना सकते हैं। ठीक है, ये जब आएगा टॉपिक तो हम इस पर मज़ीद डीपली बात करेंगे। ठीक है, और जो थर्ड डेटा टाइप है हमारा वो बूलियन है। बूलियन मीन्स ट्रू या फॉल्स। ठीक है, और फोर्थ जो डेटा टाइप है हमारा वो है लिस्ट। दूसरी प्रोग्रामिंग जैसे कि हम पीएचपी की बात कर ले, उसके अंदर एरे होता है, यहाँ पर लिस्ट है। ठीक है, वहाँ पर एरे होता है तो यहाँ पर लिस्ट है उसकी जगह। और लास्ट जो हमारा है वो है मैप। मैप एज अ जेसन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इस इनको भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में। जब इनके टॉपिक्स आएंगे तो हम इन पर भी बात करेंगे। दो टाइप्स आती है, वेरिएंट और वेरिएंट तो हमारे पास है, कीवर्ड है, मगर ये दो टाइप्स भी डेटा टाइप की कैटेगरीज में आती है। क्रॉस डेटा टाइप इनको कह सकते हैं आप। वेरिएंट और डायनामिक में थोड़ा सा डिफरेंस है। वेरिएंट क्या करता है, अगर आप कोई भी वेरिएबल के आगे वेरिएंट लिख देते हो और उसको वैल्यू असाइन कर दे, तो कोई भी मान लें आप इंटीजर, आपने वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी, अगर नीचे जाकर आप उसकी वैल्यू चेंज करेंगे, आपने स्ट्रिंग दे दी, तो वो एरर बताएगा। ठीक है, ये है वेरिएंट। अगर आप डायनामिक रखेंगे तो उसके अंदर वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं। ऊपर भले आप इंटीजर दे दें, वो वहाँ तक इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे जब आएगा तो वो अगर जो दूसरी वैल्यू होगी उसके हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। ये है डायनामिक। मज़ीद आपको समझ में आएगा जब हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा वेरिएबल को भी समझ लेते हैं। वेरिएबल्स आर चेंजेबल। वेरिएबल जो होते हैं हमारे चेंजेबल होते हैं। ठीक है, और वेरिएबल जो हम डिक्लेयर करते हैं या क्रिएट करते हैं वो डेटा टाइप से करते हैं, या फिर वार या डायनामिक जो ये टाइप्स जो डिफाइन है इनसे करते हैं। ठीक है, वेरिएबल जो है हमारा टेम्प्रेरी डेटा स्टोर करता है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। और वेरिएबल जो हमारे होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया स्मॉल ए, उसको वैल्यू असाइन कर दी, अगर मैं उसको कॉल करूँगा कैपिटल ए से तो ये एक एरर है। ठीक है, इसे कहते हैं केस सेंसिटिव। दोनों में डिफरेंस रखना। ठीक है, केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि भाई जैसा आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको उसी तरीके से कॉल करें। ठीक है, किसी बंदे का नाम है शकूर, आप उसको कहेंगे भाई इदरीस, तो आपको जवाब थोड़ी देगा। ठीक है, ये एक डिफरेंस है ना। वो कहेगा कि भाई मुझे तो बुला ही नहीं रहा, वो आप उसका माइंड भी नहीं जाएगा आपकी बात के ऊपर। वेरिएबल के नेम को हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं। ठीक है, अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं ये भी हम थोड़ा देख लेते हैं। ये मैंने नीचे थोड़ी छोटी सी डेफिनेशन लिख दी है। आइडेंटिफायर जो है कि क्या होता है कि हमारा नेम होता है जो कि हम वेरिएबल को देते हैं, फंक्शंस को देते हैं, हम क्लासेस को देते हैं। जो नेम होता है ना उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। ठीक है,
आइडेंटिफायर जो कि हम स्टार्ट करते हैं या डिक्लेयर करते हैं वो अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में आप अल्फ़ाबेट दे सकते हैं या फिर अंडरस्कोर दे सकते हैं। इसके अंदर ना ही स्पेस आएगा, नहीं, ये सारी जो चीज़ें हैं वेरिएबल के हिसाब से जो रूल्स बनाए गए वो भी हम आगे देख लेते हैं, उसके अंदर मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर जो है वो कभी भी जो हमारे स्पेशल सिंबल्स हैं जैसे कि @ हो गया और परसेंटेज हो गया, रिमाइंडर जिसे कहते हैं, एंड ऑपरेटर हो गया, स्टेरिक हो गया, इन चीज़ों से हम इनको डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है, सिवाय अंडरस्कोर और डॉलर साइन के, ठीक है। ये जो डॉलर साइन और अंडरस्कोर है इनके अलावा हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और आइडेंटिफायर जो है, आइडेंटिफायर का जो नाम होगा यानी कि जो वेरिएबल का नाम होगा वो स्पेस नहीं लेगा, उसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं होगा, ठीक है। भले वो क्लास का नेम हो, फंक्शन का नेम हो, चाहे आपका वेरिएबल का नेम हो, उसके अंदर कभी भी आप स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते स्पेस की जगह, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, रूल्स हम देख लेते हैं आइडेंटिफायर के। हम वेरिएबल को कैमल केस में लिख सकते हैं, ठीक है, जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। वेरिएबल को आप स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है, ये देखें, ये गलत तरीका है। आप वेरिएबल को अंडरस्कोर तो यूज़ कर सकते हैं मगर ये जो डैश यूज़ किया हुआ ये नहीं कर सकते, ये गलत है, ठीक है। वेरिएबल के साथ नंबर आप लास्ट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, ये गलत है, ठीक है। अंडरस्कोर से आप वेरिएबल स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आइडेंटिफायर और इसके ये थे रूल्स। ये है हमारा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, ठीक है। इंटरपोलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम डाट के अंदर जो भी डेटा हम स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करवाना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए हम इंटरपोलेशन यूज़ करते हैं। इसके दो तरीके, अगर आपका वेरिएबल सिंगल वैल्यू लेता है जैसे कि ये है तो आप उसको डॉलर साइन के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ करें ये वेरिएबल जो है कि हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ हैं तो हम इसको इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। फिर हम उसके लिए इंटरपोलेशन का जो सेकंड फॉर्म है, यानी कि वहाँ पर तो मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है मगर ये जो सेकंड फॉर्म है इसके अंदर हम यूज़ करते हैं कि भाई हमें जो वैल्यू चाहिए वो इस इंडेक्स की चाहिए, हमें जो वैल्यू चाहिए इस इंडेक्स की चाहिए, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो उसके लिए हम ये एक्सप्रेशन, ये कहलाती है एक्सप्रेशन, ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, ठीक है, जितना भी जल्दी वो हो सकेगा मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स कर दूँगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम प्रोग्राम बनाएंगे और थोड़ा कन्फ्यूजन आपकी जो होगी इस डेफिनेशन के अंदर वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।